प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीख रहे हैं क्या। पहले हम वीडियो में सीखे थे किसी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी किसको भैया किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m+1, ठीक है, और 3m+2 के रूप में तो होगा नहीं, तो वर्ग करने पर किसके रूप में आता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और आज हम लोग सीख रहे हैं कि घन करने पर वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी? ओके। हम लोग सबसे पहले इसको सीखने के लिए एक थ्योरी का प्रयोग किए थे, क्योंकि घन सीखने जा रहे हैं। तो घन में एक फॉर्मूला आएगा आप लोग को a+b का होल क्यूब, और ये हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो TMR संस्कृति विद्यापीठ पर आप ये देखेंगे, अपलोडेड है, आप जा करके सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट अगर बोले, क्योंकि हम बता चुके हैं, आप जा करके देख लेना, ठीक है। a+b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, और आप बेसिकली इसको याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ये बताया कि इसको कैसे हमने यहाँ तक लाया है, सारा का सारा वीडियो में डिस्कस है, फटाफट देख लेना। अब बात रही सर, इसको सॉल्यूशन करना है कि हमको घन के रूप में लिखना है, तो दो विधियां हैं। पहला विधि है कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, जैसा कि हम लोग पहले एम के जो बगल में रहता था हम उसको ही बी मान लेते थे, है ना। एम के बगल वाला को क्या मान लेते थे, बी, और जब b को हम 9 मान लेंगे तो हमारा जो r है 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, और जब 8 तक जाएगा तो हमको बारी बारी से, क्या भैया, बारी बारी से आठों को r के जगह पर रखना होगा, और रखने के बाद फिर उसका क्यूब निकालना है, यानी क्यू निकालना है। और जब क्यू निकालेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस होगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम लास्ट वाला 8 आ जाए, 1 आ जाए और 0 आ जाए, क्योंकि 0 होगा सेसफल तब ना 9m के रूप में रह जाएगा। तो ऐसा क्या हो जाए कि लास्ट वाला वर्ड 8 आ जाए। क्यू करने पर 8 किसका आता है, देखते हैं भैया। 1 का क्यू करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1, तो ये रह गया एक ही। चलिए 2 का क्यू करते हैं तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, यानी कि जब हम 2 का क्यूब निकालते हैं तो हमारा 8 आ जाता है, और हमको लास्ट में 8 के रूप में चाहिए। क्या बोला हमने कि पहला विधि से बना सकते हैं। कैसे पहला विधि हम बता चुके हैं पिछले, वर्ग कर करके, है ना। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, हम समझा चुके हैं। उसमें पिछले मैंने जो टाइप होता है या बोल सकते हैं मेथड होता है, उसका हमने प्रयोग कर दिया है, फटाफट देख लीजिएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये वाला, है ना। 9 अगर हम 9 मानते हैं तो क्लियर है, 9 मानते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या करेंगे भाई, क्या करें कि लास्ट वाला वर्ड 8 हो जाए। तो देख रहे हैं 2 का घन क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। जब 2 का घन 8 होता है तो कैसे होता है भैया, आपको पता हो गया। लेकिन ये 2 कब आता है, जब हम भाजक का मान कितना रखेंगे, 3। भाजक का जब मान हम 3 रखेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा 0, 1 और 2, यानी r के जगह पर हम इसके वजह से मात्र 3 ही बार प्रयोग करना पड़ेगा, 0, 1 और 2। तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और आसान हो जाएगा। बाकी आपको जो विधि अच्छा लगेगा पिछले वीडियो में करिएगा, देख लीजिएगा, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई? तो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना जी। माना कि क्या ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और जब ए धनात्मक पूर्णांक है तो बी भी चाहिए, ठीक है। भाजक बी को हमने क्या माना बउआ, 2 की 3 ना, तो इसलिए हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, अनुमानित शेषफल। अनुमानित शेषफल, शेषफल हमारा कहाँ तक,
0 1 एंड 2 है ना, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक। कोनो दिक्कत विक्कत नहीं ना है, समझ में आ रही है सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हम लोग। अच्छा हम लोग 2 तक क्यों लेते हैं? तो इसके लिए भी हम नियम पढ़ा चुके हैं कि क्योंकि शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है, इसीलिए हमने ये लिखा कि शेषफल का मान 0 से लेकर के 2 तक होगा। क्यों भैया? क्योंकि हमारा भाजक का मान 3 है। क्लियर है? आई समझ में? कभी भी शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं होता और जब रहता है तो भागा लगता है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a का तो ये रह जाएगा क्योंकि ये मान लिया धनात्मक पूर्णांक है, b के जगह पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और q के जगह पर q, r के जगह पर अभी r रखेंगे। अब मशीन हमारा बन चुका है, उस सांचा हमारा ढला चुका है, उसमें मट्टी डालो और मूर्ति बनाते जाना है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? तो अब हम पहली बार बताइए, सबसे पहले r का मान क्या रखेंगे? इसमें किसका मान रखना होगा? r का जगह पर 0। पहले क्या है? अरे बाबा बकलो ना हवा, जल्दी जल्दी बतावा। तो कितना है भैया? 0। उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो हम बारी बारी से रखेंगे केस 1। क्या भैया? केस 1। केस 1 में क्या कर दिए? यदि r बराबर कितना? 0 हो तो a बराबर है ना, देखिए 3 का 3 रह गया, q का q रह गया और r के जगह पर क्या आ गया? 0। तो ये तो 0 जोड़ने से कोई फायदा है? तो ये 3q हो गया। अब ये तो ठीक है भैया, ये समझ गए हम। यहाँ तक तो हम लोग पिछले वीडियो में सीखवे किए हैं। अब बोल रहा है इसका घन चाहिए। क्या चाहिए? घन माने कुछ होता है 3 बार किसी को पटाक पटाक खूब मारो। मतलब समझ गए होंगे, यानी कि 3 टाइम्स जो भी डिजिट रहेंगे उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये क्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए क्यू। ए का मान क्या आ गया? 3q ना, 3q का होल क्यू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हो जाएगा तो 3 का अगर क्यू ने करें तो 3 तिया 9 9 तिया 27 और क्यू के पावर भी क्यू हो जाएगा, है ना? क्यू के पावर भी क्यू हो जाएगा। क्यों ऐसा भैया? तो आप लोग घातांक करने का नियम पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो और अच्छी बात है, क्या कि समझ में आ जाएगा अभी। इसमें 2 टर्म है, एक डिजिट है क्या बोलता है कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल टर्म है। बोले तो एक चर है और एक अचर है ना? तो ये जब भी ऐसा फॉर्मूला था कि अगर p/q है टोटल के पावर m है, इसका मतलब p के पावर m गुना q के पावर m। समझ में आई? यानी दोनों का घात है, अकेले नहीं है। आई समझ में? तो इसलिए 3 के पावर 3 गुना q के पावर 3। क्लियर है भैया? कोनो दिक्कत? इसलिए 3 का q करे 3 तिया 9 9 तिया 27 और q के पावर q हो गया। अब हमको क्या चाहिए भैया? किस रूप में चाहिए? 9m के रूप में चाहिए। तो हमको बाहर क्या चाहिए? क्या चाहिए? 9। बाहर क्या चाहिए? 9। तो 9 को बाहर निकाल लेंगे। अब बताओ 27 में से 9 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा? 27 में से 9 बबुआ हो बबुआ पहुना हो पहुना। ये का हुआ रे बाबा? देखो 3 तिया 9 बाहर निकाले, जब 9 निकाल लिए बाहर तो कौन बचेगा? तो वही तो बोल रहे हैं कि अगर 27 में से 9 घटाएंगे नहीं, मतलब निकालेंगे, हम कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन ले रहे हैं तो 9 तिया 27, 3 बचेगा। क्या तू लोग विधायक बनेगा रे? 3 इंटू क्यू का क्यू। ऐसा क्यों किए? ऐसा क्यों किए? इसके लिए किए, जो भी कमाएंगे सबको खिलाएंगे, है ना? तो 9 बाहर निकाल लिए। अब जो 9 बाहर निकाले किस लिए? ताकि हम एम के जगह पर इसको रख दें, समझा दें कि बबुआ देखिए इसने होता है, हमको झूठो मूठो को मत फंसाइए, समझे? क्लियर है? भेजम जा रहा है ना? डाउनलोड भाई? ओके बाबा, चलते आगे। केस 1 खत्म। लेकिन कितना सुधर रहेगा, अभी 2 गो केस पड़ल है ना? केस 2
केस टू में क्या रखेंगे भैया, यदि r का मान क्या हो, 1 हो। जब r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर, a तो है ये 3 गुना q तो 3q, और r के जगह पर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है भैया। तो ये तो सिंपल रूप में आ गया। हमको क्या चाहिए, घन चाहिए। क्या चाहिए, तो अगर हम ए क्यू निकालने जाएंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। और देखिए बोले थे ना, वीडियो से पहले ही समझा दिया हम कि इसका इस्तेमाल पड़ेगा रे बाबा। कौनो चीज फोकट में नहीं खे, जौना चीज मिलत बा खात जा। समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये है कि इसका प्रयोग हमको करना पड़ेगा, और इसका प्रयोग करने के लिए कैसे फार्मूला है ना इंक्लूड किए हैं, इन्हें कैसे आया है, TMR संस्कृति विद्यापीठ पर आपको अवेलेबल है, जाकर देख लेंगे। हाँ, तो ये क्या हो गया, इसके जगह पर ये हमारा ए हो गया, ए वाला बी हो गया कि नहीं भैया। तो ये किस फार्मूले में आ गया, ए प्लस बी के होल क्यू हो गया कि नहीं हो गया। और ए प्लस बी के होल क्यू में क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इस तरीके से होता है कि नहीं होता। चलिए भैया, तो ये क्यू करेंगे तो 3q का होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये है ना। ए के जगह पर क्या आ गया, प्लस 3a, ए का मान ये है 3q स्क्वायर था, ए स्क्वायर, उसके बाद बी ना, बी के जगह पर क्या है 1, कोई दिक्कत। प्लस फॉर्मूला में देखिएगा फिर क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए का मान क्या है भैया, ए का मान क्या है 3q है, तो इधर लिख देते हैं प्लस, ठीक है 3ab स्क्वायर। इस तरीके से होगा प्लस बी क्यू, जगह कम रहने से ही होता है ना। यहाँ तक दिक्कत। फॉर्मूला देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, ए क्यू यानी 3q का होल क्यू प्लस 3 माने फॉर्मूला में ही 3 है, ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है 3q है, तो 3q ए है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3q का होल स्क्वायर। क्लियर है। गुना बी है ना फॉर्मूला के अनुसार, तो बी का मान 1 है। क्लियर। प्लस थोड़ा सा जगह नहीं था तो हमने नीचे लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बउआ, इसको मिटा देता अपने नजर आएगा। प्लस 3a, 3 पहले से फॉर्मूला में a का मान 3q और b स्क्वायर, फॉर्मूला में क्या है 3ab स्क्वायर हो गया, प्लस bq, तो यानी 1 का होल क्यू। क्लियर है। ये फार्मूला नहीं नोट किए होंगे तो अच्छा बात है, फिर से देखना, नोट करना, नोट कर लो रे बाबा। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया। चलो जी, अब ये देखिए 3q का होल क्यू निकालेंगे, तो फिर अभी 3q का होल क्यू निकालें तो क्या आया था 27 q का क्यू है ना। थोड़ा सा हमको क्यू लिखने में समस्या है, लटका देते हैं तो लगता है 9 है ना, तो थोड़ा आप लोग समझदार हैं, कर लीजिएगा ना। तो 3 3 9 9 27 का होल क्यू, सॉरी 27 का होल क्यू नहीं, मतलब 3 का होल क्यू किए तो क्या हो गया 27 क्यू का क्यू, प्लस है तो प्लस देंगे बउआ, 3 तिया 9, 3 तिया, और क्यू का होल स्क्वायर, ओहो ये तो गलती कर देते अभी, 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ना बउआ, क्योंकि अंदर वाला पहले कम कर लेंगे, और फिर क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। गुना 1 करने से कोई फायदा है ना, बोलो कोई फायदा है ना जी। चलो उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, 3 तिया 9, और क्यू गुने 1 करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए 9 और ये क्यू हो गया। थोड़ा ध्यान देना कि ये क्यू है ना, क्यू में समस्या हमको है। अब प्लस 1 का होल क्यू तो 1 ही होगा है ना। 1 को कितनों बार पार्ट को कहेगा, हम एक के रखो कितनों पर ठक ले। अब 1 रुपये के सिक्का है, मार के देखता बुतरो ने 10 टन है, तो क्या अब 4 गो हो जाता है, तो डेली बाजार होते घर एगो सिक्का लेते हैं, बाजार हाँ 2 गो, फिर अगले दिन 4 गो भैया। समझ में आ रही है। अब हमको क्या चाहिए बाहर भैया, पहले इसको गुना कर लेना, हमको बाहर क्या चाहिए 9 चाहिए। क्या चाहिए 9। तो जब 9 बाहर चाहिए तो 27 में से 9 निकालेंगे तो फिर से 3 बचेगा। चलो जी 3q का क्यू
हो गया प्लस, ये तो पहले से ही है टर्म में, तो इसको चेंज काला करें, जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, है ना। पहले चेंज कर लिया हम लोग कि क्या बचेगा अंदर, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा उसमें, है ना। ये समझ में आ रही है। अब इसमें से 9 को निकाल लेते हैं, तो जब 9 को निकालेंगे तो 3q का होल क्यूब बचेगा रे। इसमें से 9 को निकालेंगे तो 3q स्क्वायर बच जाएगा। इसमें से 9 को घटाएंगे नहीं, निकालेंगे, तो इसमें केवल q बचेगा और लास्ट में +1 बचेगा। कोनो दिक्कत? हाँ दिक्कत है? नो सर। चलो जी आगे चले, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ। चलो अब हाँ केस 3 चलते हैं। केस 3 थर्ड केस में क्या कि r का मान हम क्या रखेंगे, 2 की 3 2 रखेंगे। जब r का मान 2 हो तो क्या होगा भैया, a बराबर 3q + 2 हो जाएगा ना। समझ में आ रही है, क्योंकि r का मान बदल रहा है बार बार। अब हमको क्या निकालना है, एक क्यू ना निकालना है, तो एक क्यू बोले तो 3q + 2 का होल क्यू। और फिर फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्या भैया, a + b का होल क्यू। तो a + b का होल क्यू क्या होता है, एक क्यू, a का मान क्या हमारा 3q, 3q का होल क्यू हो गया प्लस 3a का मान हो गया 3q स्क्वायर इसका, उसके बाद b है 3a स्क्वायर b, तो b की जगह पर 2 प्लस 3a b स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ लिया बढ़िया से, नहीं पढ़े तो फिर से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। प्लस bq, कोई दिक्कत बउआ? समझ में आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना बढ़िया से। चलो जी ध्यान देते रहिएगा। अब 3 का क्यू करेंगे तो 3 × 9 = 27, क्यू ना है भैया, तो क्यू का क्यू हो गया है यस सर। 3 × 3 का स्क्वायर करिए तो 9 और क्यू का स्क्वायर हो गया। अब गुना 2 है तो छोड़ ही पड़ेगा, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। 3 × 9 क्यू और गुना 2 दूनी के 4। क्यों कह रहे हैं ऐसा, ताकि कॉमन लेवल घड़ी आसानी से दिखे। हम 9 एक साथ कर लेते हैं, बाकी जो है उसको छोड़ रहे हैं। चलो उधर आई समझ में। अब 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत बउआ? चलो अब इसमें से सामने से कौन निकालना है, 9 को ना, तो 9 को निकालेंगे, निकालो जी, जगह काम है इसलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 27 में से 9 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 × 27 और क्यू का क्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत? प्लस इसमें से 9 निकाल गया तो 3 दूनी 6 और क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसमें से भी 9 निकाल गया तो खाली क्यू बचेगा, लेकिन 4 भी है इसलिए 4q बचेगा। क्या बचेगा, 4q। अब बाकी तो अब आगे 9 है ही नहीं, तो इसलिए +8। क्लियर है, समझ में आ रही है। अब देखिएगा हमको चेक करना है कि क्या हुआ, क्या हम लिख सकते हैं। अब जितना जगह उतना मैं समझा रहे हैं, बाकी जब बचेगा तो देखेंगे। केस 1 में क्या हुआ बउआ, केस 1 में क्या हुआ कि ये q का मान किसके रूप में होगा, 9m के रूप में। किसके रूप में बउआ, 9m के रूप में। कैसे बउआ, तो देखिए 9m के जगह पर क्या हो गया, 3q का होल क्यू, है ना। तो लिखेंगे जहां क्या m बराबर 3q का होल क्यू। भेजम जा रहा है। यस। उसके बाद केस 2 चलते हैं। किसमें बउआ, केस 2 में। फिर हमारा ये क्यू चाहिए, क्योंकि घन वाला हमको लिखना खाली है। हम पिछले वीडियो में दोनों साथ में लिखे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब अच्छा से वो समझ गए हो तो ये और अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना बउआ? समझ में आ रहा है जी? हेलो, सुना तो बा ना? आए ओहो, अभी नींदे में ना टूटल बा। तो ये समझ में आ रही है। अब देखिए हमारा सेकंड केस में क्या हुआ था कि जब एक क्यू निकाले तो ए इस रूप में आ गया। तो एम के जगह पर लिख सकते हैं, सॉरी इसके जगह पर लिख सकते हैं कि 9m + 1 है, 9m +। अब देखिए ब्रैकेट के जो बंद में है वही है m का मान, है ना बउआ? तो जहां m बराबर छोटा छोटा लिख रहे हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जो ब्रैकेट के अंदर है वही हमारा m का मान है। तो जहां क्या हो गया, 3q का होल स्क्वायर, सॉरी q, 3q का होल क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। इस तरीके से हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत?
अब अगला केस 3 नहीं हुआ, जगह कम है इसलिए थोड़ा तकलीफ होता होगा आप लोग को। रिकॉर्डिंग में सब आ रहा है ना? चलो जी, एक क्यू। अब क्या है, इसको लिख सकते हैं 9m प्लस 8। क्यों भैया? तो m की जगह पर ये वाला आ जाएगा, m की जगह पर क्या आ जाएगा, जहां m बराबर कितना गया 3q का होल क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। अब बाकी नीचे नहीं जगह नजर आ रहा है बउआ, तो हम अंडरलाइन कर देते हैं कि m का मान क्या क्या होगा। फर्स्ट केस के लिए 3q का होल क्यू, सेकेंड केस के लिए अंडरलाइन किया हुआ है 3q का होल क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब। 9 नहीं समझना, क्यू है वो। क्लियर है बउआ? और थर्ड केस के लिए है 3q का होल क्यू प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ये m का मान है। और जहां आप लोग बाद में देखिएगा तो नजर आ जाएगा कि ये 9m हो गया, ये 9m प्लस 1 हो गया, और ये 9m प्लस 8 हो गया। तो इस तरीके से आप लास्ट में लिख लेंगे। अतः क्या, किसी भी यहाँ से आंसर आप लोग फिर लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं। ये लिखने के बाद आप लोग ये लिख लीजिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। यानी प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रही है? तो मेरे प्रूव करने से कुछ फायदा नहीं है भैया, जब तक आप मन से घर पर 5 से 7 बार या फिर जितना बार, जब तक आपको रिवीजन ना हो जाए तब तक आपको बनाते रहना। जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो को फिर से पीछे स्किप करके नहीं, मैंने क्या बोलता है, पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। क्लियर है? क्योंकि हमने लॉन्ग वीडियो इसी चलते बनाया ताकि आपको समझ में आए, वरना लिख करके समझा देते। क्लियर है? तो फटाफट से आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज करो, नोट करो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।